नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में है। चुनाव प्रचार में सभी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अंतिम चरण में 1 जून को पूर्वांचल की 13 सीटों पर चुनाव होना है। बीजेपी जहां सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी को कई सीटों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं इस बार सुबह सपा एनडीए के साथ होने से कई सीटों पर बीजेपी को राहत जरूर मिलती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश की वाराणसी और गोरखपुर सहित कुल 13 सीटों पर चुनाव होना है। 2019 में भाजपा के पास 9, बसपा और अपना दल के पास 2-2 सीटें थी। इस बार एनडीए गठबंधन में भाजपा 10, अपना दल 2 और सुबह सपा 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन से सपा 9 और कांग्रेस 4 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी चुनाव मैदान में। माना जा रहा है कि घोसी, गाजीपुर और मिर्जापुर में पेंच फंसा हुआ है। बता दें कि 2019 के चुनाव में इनमें से घोसी और गाजीपुर को छोड़ सभी सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। इस बार ये दोनों सीटें भाजपा के सामने चुनौती पेश करती नजर आ रही हैं। इन दोनों के अलावा बलिया भी ऐसी सीट है जहां जीत बरकरार रखने के लिए भाजपा को तमाम समीकरणों को साधना पड़ रहा है। यूपी में अंतिम चरण की सीटों में घोसी, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर व रॉबर्ट्सगंज शामिल। अगर उत्तर प्रदेश में 2022 में हुए विधानसभा चुनावों पर नजर डाली जाए तो घोसी, गाजीपुर और बलिया लोकसभा सीटों की चुनौतियों को इसी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों की 15 विधानसभा सीटों में सिर्फ 2 में ही भाजपा जीती थी। बाकी सीटें सपा गठबंधन और बसपा के खाते में गई थी। गाजीपुर लोकसभा की सभी विधानसभा सीटों विपक्षी दलों ने कब्जा किया, जबकि बीजेपी को एक भी सीट नसीब नहीं हुई। जबकि घोसी लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीतने में सफल हुई। 2022 का ये समीकरण बीजेपी के लिए चुनौती साबित हो सकता है। वहीं इस विधानसभा चुनावों में सलेमपुर संसदीय क्षेत्र में आने वाली 5 सीटों में भी 2 सीटें विपक्ष के पास थी। एक पर सपा ने बाजी मारी तो दूसरी सीट सुबह सपा के पास गई। सुबह सपा तब समाजवादी गठबंधन के साथ। बीजेपी के लिए थोड़ी सी राहत की बात यह है कि इस बार सुबह सपा एनडीए गठबंधन के साथ। वहीं इस चरण की 13 सीटों में से लोकसभा क्षेत्र की 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर 2022 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष का खाता तक नहीं खुल पाया था। गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज की सभी सीटें भाजपा और सहयोगी अपना दल एस और निषाद पार्टी के खाते में गई थी। वहीं चंदौली और महाराजगंज की एक विधानसभा सीट पर ही विपक्षी दलों के खाते में गई। फिलहाल यूपी में इस चरण पर देश दुनिया की निगाहें लगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरे। विपक्षी गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय लगातार चौथी बार वाराणसी सीट से किस्मत आजमा रही। 5 विधानसभा सीटों में 4 भाजपा और 1 अपना दल के पास है। इसी चरण में गोरखपुर का भी चुनाव है। ये सीट 1989 से गोरक्षपीठ के पास है। यूपी में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में पीएम मोदी की वाराणसी और सीएम योगी की गोरखपुर हाई प्रोफाइल सीटों पर चुनाव होना है। इस चरण की कुछ सीटों पर जहां बीजेपी को कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है, वहीं विपक्षी दलों को बीजेपी के वोट बैंक पर सेंध लगाना भी आसान नहीं होगा। फिलहाल देखना ये दिलचस्प होगा कि जनता किस प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपको दिखाते रहेंगे सियासत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। आप बने रहें यूपी की बात के साथ।